अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अलीना फ़ारूक शेख। और अमूमन जब हम मरी या फिर अप नॉर्थ किसी भी सयाहती मकाम का जिक्र करें तो हमारी आंखों के सामने बड़े हसीन मनाजिर आ जाते हैं। ख़ासकर साल के इस वक्त में जब बर्फ़बारी हो रही होती है, नज़ारे और हसीन हुए होते हैं, बर्फ़ पड़ रही होती है। लेकिन सुबह से जो हम अपनी टीवी स्क्रीन्स पर मनाजिर देख रहे हैं मरी और गलियात के, इंतहाई अफसोसनाक, इंतहाई दिलखराश मनाजिर। और हुआ कुछ यूँ कि लोग ठंडे मौसम को एंजॉय करने के लिए, स्नोफॉल को एंजॉय करने के लिए मरी और गलियात का रुख कर रहे थे। जिस वक्त बड़ी तादाद में गाड़ियाँ मरी और गलियात में दाखिल हुई, इतनी बड़ी तादाद में गाड़ियाँ पहुँचने की वजह से ट्रैफिक जाम हो गया। और फिर हुई वो बर्फ़बारी, वो शदीद तूफ़ानी बर्फ़बारी, जिससे मुतल्लिक महकमा मौसमियात ने गुज़श्ता हफ़्ते एक अलर्ट भी जारी किया था, इंतज़ामिया को मुतहरिक रहने की हिदायत की थी, इक़दामात करने की हिदायत की थी, लेकिन सरफ़े नज़र कर दिया इंतज़ामिया ने। और हुआ फिर नतीजा इसका कुछ यूँ कि पूरी रात लोग फैमिलीज़ के साथ अपनी गाड़ियों में फंसे रहे, उस बर्फ़ में धंस गए और 21 लोगों ने, जिसमें बच्चे भी शामिल थे, अपनी जान दे दी। कोई उनकी इमदाद को नहीं पहुंचा, कोई उनको रेस्क्यू करने नहीं आया। कुछ लोग तो उनमें से कॉल्स करते रहे अपने प्यारों को और मदद की अपील करते रहे कि कोई तो पहुंच जाए, किसी तरह हमें यहाँ से आके निकालो, हमारे साथ बच्चे हैं। लेकिन कोई नहीं पहुंचा, कोई उनकी मदद को नहीं गया। 21 लोग जो कि एंजॉय करने गए थे, दुनिया से चले गए। इसके ऊपर ये देखिए कि वज़ीर आज़म से लेके हुकूमती शख्सियात की तरफ से जो रद्द-ए-अमल आ रहा है, वो जलती पे तेल का काम। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस वाक़े से मुतल्लिक ट्वीट किया, ट्विटर पर पैगाम जारी किया है और उन्होंने कहा, जी गैर मामूली बर्फ़बारी और बड़ी तादाद में लोगों के सयाहती मकामात का रुख करना इस सानिहा का बायस बना। लोग बगैर मौसम का तयन किए बड़ी तादाद में मरी पहुंच गए। डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया इस गैर मामूली सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार ना थी। गो के वज़ीर आज़म ने हिदायत तो दे दी हैं ताकि ऐसा सानिहा, ऐसा हादसा खुदा न खास्ता कभी दोबारा पेश ना आए। लेकिन ये जो वज़ीर आज़म ब्लेम शिफ्ट कर रहे हैं दूसरों के ऊपर कि लोगों ने मौसम चेक नहीं किया, इंतज़ामिया की भी गफलत करार दे रहे हैं, इसको बहुत से लोग तनकीद का निशाना बना रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू की और जब उनसे पूछा गया इमदादी सरगर्मियों से मुतल्लिक कि लोग महसूर हैं, रेस्क्यू टीम्स कहाँ पर हैं, उन्होंने क्या जवाब दिया, मुलाहिज़ा कीजिए। ये हमने मरी जाने वालों को रोका है, मीडिया हमारी मदद करें। और ये लोग खामखा एक मसला बना रहे हैं और खुदा के लिए जिम्मेदारी का सबूत नहीं। इतने सारे लोग वहाँ पे फंसे थे और इनको हम नहीं जाने दे रहे। और जो कोई ब्लैंकेट या कोई खाना या सब हम इंतजाम कर रहे हैं। देखें जी, दुनिया इतनी उमड़ आई है कि अब मैं क्या कह सकता हूँ। आप हमारी अल्लाह के काम है ये। हर आदमी अभी देखें जो इस वक्त गाड़ियां मरी जाना चाह रही हैं, जो कुछ वो उन्होंने अज़दहम मचाया हुआ है, आप उसको देखें कि ये माशरा है कोई कि वहाँ लोग फंसे हुए हैं और ये लोग वहाँ जाके उनके लिए मजीद मसाइल में इजाफा करना चाहते हैं और आगे से वीडियो बना रहे हैं रुकवा के लोगों को। और पुलिस से कोई मसला खराब हो सकता है इनका, तो कोई मसला कहीं खराब नहीं हुआ जी। दुनिया ही बहुत बड़ी तादाद में आ गई। 2, 4, 5 मरी बनाने चाहिए, 2, 3, 4 नथिया गली बनाने चाहिए। शेख रशीद साहब कहते हैं कि मसला कहीं ख़राब नहीं हुआ, लोग इतनी बड़ी तादाद में आ गए हैं, क्या करते, लोग गाड़ियों से निकल नहीं रहे हैं। जब रेस्क्यू ऑपरेशन से पूछा तो इसके अगले हिस्से में शेख रशीद साहब कहते हैं कि लोग गाड़ियों से नहीं निकल रहे, लोग सेल्फियां बनाने में मसरूफ़ हैं, हम तो उनको कह रहे हैं निकलो, मसला ही कोई नहीं है। फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वो फवाद चौधरी साहब जो कि सेलिब्रेट कर रहे थे, इसको बड़ी कामयाबी कह रहे थे कि इतनी बड़ी तादाद में लोग सयाहती मकामात का रुख कर रहे हैं, ये तो खुशहाली का निशान है। लेकिन उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने भी बेबसी का इजहार किया। उन्होंने कहा, जी जो ह्यूमनली पॉसिबल था वो किया, लेकिन अगर आपके घर में अचानक इतने लोग आ जाएं तो आप बेबस हो जाएंगे, क्या करें। लेकिन बड़ा सवाल ये कि सयाहत को फ़रोग देने वाले, सयाहत को सेलिब्रेट करने वाली और हुकूमती शख्सियात ये बताने से कासिर हैं कि इंतज़ामात क्या आपने इसके मुताबिक किए थे जितना आप इसको सेलिब्रेट कर रहे थे और प्रमोट कर रहे थे। इसके ऊपर हमने आज गुफ्तगू करनी है और हमारा बुनियादी सवाल कुछ यूँ कि सयाहों की बड़ी तादाद आने की इत्तलात थी, ख़राब मौसम होने से मुतल्लिक, शदीद मौसम होने से स्पेसिफिकली 6 और 7 जनवरी को अलर्ट जारी हुआ था, उसके बावजूद हुकूमत की जानिब से पेशगी इक़दामात ना करने की वजह है क्या। वो ओपन ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। आज पैनल पर हमारा साथ दे रहे हैं शाद भट्टी साहब, बेनज़ीर शाह साहबा, हफीज़ुल्लाह न्याजी साहब और मज़हर अब्बास साहब। बेनज़ीर, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करना चाहूँगी। गो के ऐसे जब मामलात हो जाते हैं, सवालात इतने ज़्यादा होते हैं, अल्फाज हमारे पास बड़े कम होते हैं,
लेकिन ये जो कयामत गुजर गई, क्या समझती हैं कहाँ थे वो रेस्क्यू के इदारे जिनको टैक्स पेयर के पैसे से चलाया जाता है? कहाँ थे वो लोग, और सबसे बड़ी बात, कहाँ थी वो इंतज़ामिया जिनको प्रीएम्प्ट कर लेना चाहिए था ये सब कुछ? अलीना कहाँ थी? मेरे ख्याल से इस हुकूमत को, इस इंतज़ामिया को कोई ख़ास इंसानी जानों की कोई ख़ास परवाह ही नहीं है। एक तो आपकी इंतज़ामिया की गफलत, जिसको आप मानना नहीं चाहते, और दूसरी तरफ आप थोड़ी सी हमदर्दी भी नहीं दिखा सकते लोगों को। जैसे शेख रशीद साहब ने कहा कि वो सेल्फियाँ लेने खड़े हो गए लोग, इसलिए लोग मान नहीं रहे थे। वज़ीर आज़म ने ट्वीट की जो वैसे उनको डिलीट कर देनी चाहिए, जिसमें वो कहते हैं लोगों ने मौसम के हालात नहीं देखे और मरी चल पड़े। थोड़ी सी हमदर्दी, ये वक्त होता है कि आप थोड़ी सी, चले आप कुछ और तो नहीं कर सकते तो हमदर्दी तो दिखा सकते हैं लोगों के साथ। अलीना देखिए क्या मुल्क है हमारा कि हम सैर और तफरी के लिए भी नहीं जा सकते क्योंकि हमारे साथ ये हो जाएगा। थोड़ी सी बारिश होती है तो घर से बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि ट्रैफिक ब्लॉक हो जाएगा, सड़कों पे पानी खड़ा होगा। तो ये कोई निज़ाम है, ये कोई सिस्टम है, ये कोई प्लानिंग है हमारे मुल्क में? मैं और आप जाके पाकिस्तान मेट डिपार्टमेंट की वेबसाइट खोलें तो वहाँ पे प्रेस रिलीज़ पड़ी हुई है 5 तारीख की, जिसमें लिखा हुआ है कि इस हफ्ते शदीद बर्फ़बारी होगी मरी में। आप और मैं पढ़ सकते हैं तो इंतज़ामिया नहीं पढ़ सकती और प्लान नहीं कर सकती? आज मेरी SHO जो है मरी में, उनसे बात हो रही थी, वो रेस्क्यू में लगे हुए थे। तब मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कितनी गाड़ियों का लिमिट है मरी में? उन्होंने कहा 4000 से 5000 गाड़ियाँ पार्क हो सकती हैं, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन आपने फिर भी 1 लाख गाड़ियों को, 25,000, और आपने 1,25,000 गाड़ियों को मरी में आने दिया। कहाँ थी आपकी प्लानिंग? कहाँ है आपकी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी? उनका तो काम ही ये है, टू प्रिपेयर, टू प्लान, रिस्क रिडक्शन, ये सारी चीज़ें इंतज़ामिया का काम है। मैंने उनसे, वो मुझे ये बता रहे थे कि जो उन्होंने लाशें निकाली, वो कहते हैं वो गाड़ियों में हीटर ऑन करके सो गए थे और उनका क्योंकि एग्जॉस्ट ब्लॉक था तो वो जो फ्यूम्स थे जो हीटर के बाहर निकलने होते हैं गाड़ी से, वो एग्जॉस्ट अंदर आके, और वो क्योंकि जहरीले होते हैं, उससे बहुत से लोगों की जानें चली। ये भी इंतज़ामिया का काम है लीना, कि आपने लोगों को पहले से, जाने से पहले बताना होता है कि कोई इमरजेंसी हो, आप फंस जाएं, आपके पास ये नंबर है, आपने इस पे फ़ोन करना है, ये एहतियात आप ले सकते हैं, ये इक़दाम आप ले सकते हैं। ये सारा इंतज़ामिया का काम होता है। लेकिन यहाँ पे इंसानी जानें जब जाती हैं तो फिर इंतज़ामिया हरकत में आती है और फिर कहते हैं हम क्या करते हैं, लोग आ गए। नहीं, लोग आ गए तो आप रोके उनको, आपका और काम क्या है? कुछ थोड़ी सी तो जिम्मेदारी लेना, बजाय इसके कि आप विक्टिम ब्लेमिंग करें। एक आखिरी चीज़ अलीना, क्योंकि ये भी बात हो रही है कि बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हुई है मरी में, जिन SHO से मेरी बात हो रही थी वो कह रहे थे कि 4-4 फुट तक बर्फ़ जो है वहाँ पे खड़ी हुई है। और ये भी एक बहुत बड़ा मसला है जिस पर हम बात ही नहीं करते, और वो है क्लाइमेट चेंज। इस पे हमें हर रोज़ इस इशू पे बात करनी चाहिए क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक है। इसी वजह से बहुत सी इंसानी जाने इस वजह से भी जा रही। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर रिमेन्स कि ये जो बर्फबारी शदीद जिसको कह रहे हैं होनी थी, ये पता चला था इंतज़ामिया को, इस बारे में इत्तला दी गई थी। फिर ट्रैफिक जैम भी। भट्टी साहब, अब हम जो मरी की बात करते हैं, एक ऊपर जाने से पहले तक तो बड़ी कुशादा सड़कें हैं, प्रॉपर ट्रैफिक लाइट्स हैं, सिग्नल्स हैं, टोल प्लाजाज हैं। इतनी बड़ी तादाद में जब आपको पता था कि आप नहीं मैनेज कर सकते तो पहले क्यों नहीं रोका गया गाड़ियों को? मैडम शेख, सबसे पहले दुख में हूँ, गम में हूँ कि हंसते खेलते लोग सैर के लिए गए और जान से चले गए। अल्लाह ताला मरहूमीन की अगली मंजिलें आसान करे, अल्लाह ताला मरहूमीन के ख़ानदानों को सब्र अता करे। इस मुश्किल घड़ी में मैं इन तमाम ख़ानदानों के साथ हूँ, मेरी दुआएं इनके साथ हैं। दूसरी बात, इमरान खान साहब जो कह रहे हैं गैर मामूली बर्फ़बारी हुई है, ज़्यादा लोग चले गए, और शेख रशीद साहब जो कह रहे हैं उनको बस मैं इतना ही, आप इमरान खान साहब आप रियासत मदीना के दाई हैं, चूँकि कि रियासत मदीना मैं बनाना चाहता हूँ, तो आपको मैं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल सुनाना चाहता हूँ कि अगर फ़रात के किनारे कोई भूखा कुत्ता भी मर जाए तो उसका भी मुझसे जवाबदेही होगी। तो शेख रशीद साहब, इमरान खान साहब, फवाद चौधरी साहब और बाकी सारी हुकूमत और साईं उस्मान बुज़दार साहब, आप सब ने एक दिन मरना है और अल्लाह को जवाबदेही होनी है। और अगर इन 21 लोगों की हो गई तो फिर आप जानिएगा और अल्लाह जानेगा। तीसरी बात मैडम शेख के इस आवाम को, इस कौम को, इस मुआशरे को भी सलाम, हर एक के पास मोबाइल होते हैं
क्या उन्हें नहीं पता था कि क्या होने वाला है, या महकमा मौसमियात वालों ने क्या पेशगी इतला दी हुई है? क्या उन्हें नहीं पता था कि ये सब कुछ हो सकता है? और एक सवाल आपने जो किया वो ये है कि हमारी इंतज़ामिया और रेस्क्यू इदारे क्या है। मैडम शेख, आपको कब अपनी इंतज़ामिया और रेस्क्यू इदारे तैयार मिले हैं? जब हम हर साल, हर दूसरे साल सैलाब में डूबते हैं, कभी कोई बर वक्त इमदाद, हम हर साल ज़लज़ले से मर जाते हैं लोग, कभी कोई इंतज़ामिया या कोई तैयार मिला हो। इस्लामाबाद के प्लाजे में की 6ठी मंजिल पर आग लगे, कराची में बारिश हो जाए, पिंडी का नाला लई हो जाए, लाहौर की मार्केट में आग लग जाए, लोग फंस जाएं, मलबे तले दब जाएं, कभी कोई रेस्क्यू का इदारा, कोई ट्रेनिंग, कोई लोग, कोई विजन, कोई फैसला कभी कोई आपको नज़र आया? ये जो बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं, ये जो अपोजिशन वाले भी और हुकूमत वाले भी, शर्म आनी चाहिए इनको कि इन्होंने मुल्क को कहाँ पहुँचा दिया। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है? लाशों पर सियासतें करने वालों और फिक्रेबाजियाँ करने वालों, डूब मरो जालिमों। और आखिर पे क्या बचता है? फौज बचती है, एक फौज बचती है, उसका काम है करना, वो हुकूमत का एक इदारा है, लेकिन एक फौज बचती है। इस निज़ाम के लिए डूब मरने की बात है। मैडम शेख, मैं आखिर पे वज़ीर आज़म को सलाम पेश करना चाहता हूँ, साईं उस्मान बुज़दार को जो हेलीकॉप्टर पे जा रहे हैं उनको सलाम पेश करना चाहता हूँ, मरी की इंतज़ामिया रेस्क्यू टीमों को सलाम पेश करना चाहता हूँ, पंजाब इंतज़ामिया रेस्क्यू इदारों को सलाम करना चाहता हूँ, और उनके फैसला साजों को कि शर्म से डूब मरो खुद, सारे के सारे है। मैडम शेख, क्या जो 5 या 10 हज़ार गाड़ियों की गुंजाइश वाले शहर में लाख गाड़ियां क्यों दाखिल होने दी गई? क्यों दाखिल होने दी गई? मैडम शेख, अगर इतना रश हो गया था तो किसी खतरे से निपटने के लिए कोई पेशगी इंतजामात क्यों नहीं किए गए? मैडम शेख, अगर कोई बर्फीला तूफान आ गया, लोग फंस गए, तो बर वक्त इंतजामात क्यों नहीं हो सके? मैडम शेख, बहुत सारे लोग अचानक नहीं मरे, लोग ठिठर ठिठर कर मर गए हैं। इन बड़ों में से, इन जालिमों में से, ये जो सारे हमारे जीरे ब्लेड और बनारसी ठग गए, इंतजामिया और ब्यूरोक्रेसी और हुक्मरान और ये सारे अपोजिशन का, मेरी दिल नहीं कर रहा, लेकिन काश आप सारे ठिठर ठिठर कर इस तरह मरे, या आपको कोई प्यारा मरे, जलजले में मलबे के नीचे दबे, सैलाब में मर जाए, तो शायद आपको कोई एहसास हो। कोई शर्म, कोई हया इस निज़ाम के लिए और इनके फैसला साजों के लिए। भट्टी साहब, एक छोटी सी मुझे ब्रेक लेनी है, उसके बाद वापस आती हूँ जी मसाब और हफीजुल्लाह न्याई साहब से इसके बारे में बात करते हैं। फिर हम बात करें मरी में जो सानिहा पेश आया उससे मुतालिक। मज़हर अब्बास साहब, एक तरफ हम सुनते हैं उन लोगों के लवाहिकीन के बयानात जो कि पूरी रात सर्दी में ठिठरते रहे, इमदाद के लिए कॉल्स करते रहे, कोई आया नहीं। दूसरी जाने फिर हम सुनते हैं वज़ीर दाखिला और वज़ीर इत्तलात के बयान, जिन्होंने तो हाथ ही खड़े कर दिए हैं, वो तो बेबसी का इजहार करें। वो कह रहे हैं लोगों की गलती, इतनी बड़ी तादाद में लोग अगर आ जाएं तो फिर हम क्या करें? देखिए अलीना, पहली चीज़ तो ये कि उन फैमिलीज के साथ इज़हार ताज़ियत जिनके लोग जो है इस दुनिया में अब नहीं रहे, और दुआ है कि जो लोग फंसे हुए हैं वो किसी तरह निकल आए, इसलिए कि हमें नहीं पता कि इस वक्त सूरत हाल क्या है। मेरा ख्याल है सबसे पहली बात तो ये है कि उनको निकालने की कोशिश की जाए, लोगों को बचाने की कोशिश की जाए। पहली चीज़ तो ये, बदकिस्मती से इस तरह की अपील के बजाय हम कर रहे हैं पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग। हुकूमत अपने तई वज़ीर आज़म इतना ही बयान दे देते कि जी मैं जिम्मेदार हूँ एज ए प्राइम मिनिस्टर, अपोजिशन लीडर वज़ीर आज़म को कॉल कर लेते, उनसे कहते कि जाएं, चले मिलकर कुछ करते हैं, एफर्ट्स करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये नहीं होता बदकिस्मती से। मुझे उस एएसआई नवीद जो अपनी फैमिलीज के तहत समेत जो है शहीद हो गए, उनके वो अल्फाज अभी भी याद आ रहे हैं कि अल्लाह करे कि कोई सिस्टम बन जाए। और ये वो चीज़ है जिसको हम पूरे 74 साल के कहते हैं, अल्लाह करे कोई सिस्टम बन जाए। शेख रशीद साहब को उठा लें, चाहे आप अपोजिशन के लोगों को उठा लें। शेख रशीद साहब 2005 में जब जल्जला आया था तो उस वक्त उनका बयान उठा लें, जिस वक्त जल्जला आया था, कि उन्होंने क्या कहा था इनिशियल। क्यों हम चीज़ों को एकदम रिएक्ट करते हैं? अनफॉर्चुनेटली बयान देना ज़रूरी नहीं होता, पहले मालूमात हासिल कर लेनी चाहिए। दूसरी बात देखें, मैं आज से नहीं सालों से देख रहा हूँ, कोई भी बड़ा हादसा होता है, कोई भी बड़ा सानिया होता है, वही बयानात हैं, फुल स्टॉप कॉमा भी हटा दें,
उसी तरह के बयानात आते हैं, नोटिस ले लिया, ये कर लिया, और उसके बाद अल्लाह खैर सल्ला 3-4 दिन बाद आप देखिएगा मरी में उसी तरह लोग जा रहे होंगे। कोई सिस्टम ना हमने पहले बनाया है ना आइंदा बनाएंगे मज़े साहब कता कलामी की माजरत, लेकिन क्या आपको यहाँ पर थोड़ा ये महसूस नहीं होता कि यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास ही नहीं है, इदराक ही नहीं है सिचुएशन का? क्योंकि जैसे अभी मैंने वजीर दाखिला का शॉट भी सुनवाया, वो ये बात मानने को तैयार नहीं कि कुछ हुआ है। वो कहते हैं ऐसा तो होता रहता है, 20 और मरी बना दे, आपको तो चाहिए सयाहत बढ़ेगी, लोग तो आ रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ना 2005 में तो बहुत बड़ा ताना हुआ था ना। अब अभी तो ये अचानक हो गई ना चीज। एक बलूचिस्तान में हर साल सैलाब आता है, बलूचिस्तान में अभी भी आया हुआ है। गए प्राइम मिनिस्टर बलूचिस्तान, जाके मालूम किया, और कोई लोग गए, अपोजिशन वाले गए उन लोगों के साथ। यहां शिकायत क्या होती है जी, पार्लियामेंट लॉजेस की छतें टपक रही हैं। भाई उधर बलूचिस्तान में जाके देखो, वहां छतें हैं ही नहीं, टपकना तो दूर की बात है। तो हम पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग हम करते रहे, हम तज्जिए भी करते रहेंगे, लेकिन सिस्टम नहीं बनेगा इस मुल्क में। अभी भी वो किया है, तहकीकात हो जाएगी, तहकीकात के नतीजे में यही कहा जाएगा जो प्राइम मिनिस्टर ने अपने ट्वीट में कर दिया। इसी तरीके से अब अपोजिशन को आप ले लें, चाहे आप शाहिद खाकान को ले लें, चाहे शहबाज शरीफ के बयान ले लें, पीपल्स पार्टी के लोगों के बयान ले लें। न्याजी साहब आपको बिगाड़ कहां पर महसूस हो रहा है? क्या सही तरह से चेक एंड बैलेंस नहीं है, सिस्टम नहीं है, या फिर जब इस तरह की चीजें हो जाती हैं उसके बाद भी हम कुछ रिएक्ट नहीं करते, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार ही नहीं होते? देखिए जी, अब जहां जिस मुल्क में हम ये सुन रहे हो कि औरतों को हरासा अगर किया जा रहा है तो औरतों को शक्ल का बुर्के में घर से बाहर आना चाहिए, अपने आप को कवर करना चाहिए। जहाँ ये हो गए CCPO कहे कि हाईवे रेस के ऊपर जो है औरत अकेली क्यों गई। अभी अभी हमारे दोस्त भट्टी साहब फरमा रहे थे कि हर एक के पास ही मोबाइल था और उस मोबाइल के से उन्होंने पता क्यों नहीं किया। ये बेसिक बुनियादी तौर पे, और फिर वज़ीर आज़म साहब का जो आज 2 घंटे पहले अंग्रेजी का ट्वीट आया है और 1 घंटा पहले उसका उर्दू तर्जमा आया है। अब उस ट्वीट के अंदर उन्होंने फरमाया है कि लोगों का जो रश हुआ है, और ये उर्दू ट्वीट में नहीं है, अंग्रेजी ट्वीट में, और ये देखें, इख्तियार देखें कि उर्दू ट्वीट के अंदर उसका कोई जिक्र नहीं है। और वो फरमाते हैं कि जो लोगों का जो अनप्रेसिडेंटेड रश हुआ है, गैर मामूली, बगैर मौसम चेक किए, यानी कि लोगों ने मौसम चेक करके आना था, और तो उन्होंने जो जिलाई इंतजामिया है उसको भी एक अनजाने में पकड़ लिया है, अनप्रिपेयर्ड, जो तैयार नहीं थे। मुझे बहुत ही तकलीफ होती है। पहली बात तो यह है कि बयानात देखें कि आज मेरा ख्याल था कि ये शायद नवाज शरीफ का और मरियम नवाज का और शहबाज शरीफ का इनके नाम नहीं लेंगे अपोजिशन के। जी नहीं साहब, ये बिल्कुल ये हो ही नहीं सकता था। कहीं अपनी नालायकी, अपनी नाअहली का किसी को मोरद इल्जाम न ठहराए। मैं आपको 3-4 चीजें जो साइटेशन देता हूँ। पहला वाकया यह है जी कि 1980 में मैं अमेरिका में था, बे के अंदर, और वहां पे सेंट माउंट हेलन एरप्ट हुआ और तकरीबन 1000 किलोमीटर तक उसकी जो राख थी उसने पहाड़ बना दिए। उन्होंने पूरा एरिया कवर खाली करा लिया। लुधियाना में सैंडी हरिकेन आया। मैं 3 फीट बताता हूँ। इंडोनेशिया के अंदर 2014 में सुनामी आया। देखिए, हुकूमतें जो है वो ना सिर्फ ये करती हैं बल्कि गिरफ्तार कर लेते हैं। कई एडवेंचरस होते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, मैंने तो इलेक्शन के ऊपर करीब जाना है, मैंने तो देखना है, तूफान देखना है। हुकूमतें जबरदस्ती अरेस्ट करके उनको खाली करा देती हैं, सारे इलाके को, या उनको रोक लेती हैं। आज आपने रोक ली है तो आपने पहले क्यों नहीं रोका? अब एक हुकूमत है अमेरिका में, जब भी थे वहां पे कोई वीकेंड होता था तो बता देते थे कि इतनी ट्रैफिक निकलेगी अगले 5 दिनों में, ये छुट्टियां आ रही हैं और इतने 100 बंदे मर जाएंगे, पहले बता दो। और ये हिफाजी काम है। अब यहाँ पे आपको बर्फानी तूफान का भी पता है, उसकी वार्निंग भी आ रही है। का जश्न भी बना रहे हैं कि टूरिज्म प्रमोट हो रही है। आपको ये भी पता है कि हमारी ट्रैफिक कितनी ऑर्गेनाइज है। खुदा गवाह है कि ये ट्रैफिक जो है, इसी ट्रैफिक को अगर ट्रैफिक की कंट्रोल की जाती तो ये कैटास्ट्रोफी ना होती और इस तूफान में लोग ना फंसते। इसमें मुझे तकलीफ ये हुई है कि इस हुकूमत को इसका इदराक ही नहीं है
ये जो डिजास्टर होते हैं, ये जो हरिकेन होते हैं, वोल्केनोज होते हैं, बर्फानी तूफान होते हैं, आंधी होती हैं, सैलाब आते हैं, ये कई दफा आ जाते हैं, लेकिन महसूस मौसमियात तो पहले से पता होता है। अब क्या चीज है इस मुल्क का कि जिसके अंदर सिवाय इसके कि हर 2 महीने बाद एक नया बुरान आता है, या कोई खुदा अल्लाह की तरफ से, तो हमारी अपनी तरफ से, और पाकिस्तान उसके अंदर ये गुजर है। और मुझे इससे तकलीफ इस बात की है, नालायक होने में मेरा क्या कसूर है? अल्लाह ने मेरे अंदर कैपेसिटी नहीं दी। इमरान खान साहब नालायक है और उनके अंदर एक कैपेसिटी नहीं है, तो जो लाने वाले थे उन्होंने 22-23 करोड़ लोगों पे पहले भी ऐसे हुक्मरान नाजिल किया, फिर एक नाजिल कर दिए। आप इस मुल्क के साथ आपने ये जुगाड़ किया, सिवाय इसमें ये कि नाअहली और सिर्फ इसका कि उनको ये कैपेसिटी नहीं थी इस बात की कि वो चार्ज कर सकते कि इसको कैसे रोकना है। वरना कोई पीएम के मैयत लेते, ये चीज रुक जानी थी, नहीं रुक सकी। बाकी रहे नाम अल्लाह का, जी तकलीफ देश हुए डाले, जब तक इमरान खान की हुकूमत है, अल्लाह मजीद हमें ऐसे डिजास्टर से बचाए। असूलन तो न्याजी साहब वजीर आजम नोटिस ले ना ले, जो नीचे के इदारे हैं, जो नीचे का सिस्टम है, उसको ऐसे फ्लॉलेसली काम करना चाहिए कि जो ऊपर बैठा हुआ है यानी वजीर आजम या कोई भी, उसको नोटिस की जरूरत ही नहीं आनी चाहिए। जब आपको पता है इन्फ्लक्स इतना है गाड़ियों का, तो फिर आप रोक दे वहां पर क्यों नहीं हुई? और फिर जो आप ये बात कह रहे हैं अपोजिशन से मुतालिक, एक छोटी सी ब्रेक लेनी है मुझे, मजीद इसके ऊपर बात करते हैं जरा ब्रेक के बाद। सानिया मरी के ऊपर हम बात कर रहे हैं। बेनज़ीर, जैसे न्यायी साहब अभी जाने से पहले ब्रेक पे कह रहे थे कि वजीर आजम इमरान खान की नाअहली है, क्या ये कहना दुरुस्त होगा या आप समझते हैं कि अपोजिशन इसके ऊपर सियासत कर रही है? देखिए अलीना, हुकूमत और इंतज़ामिया ये कहना कि वो कुछ नहीं कर सकती थी, ये भी गलत है, क्योंकि जब उन्होंने करना होता है वो कर लेते हैं। आपको याद होगा कि जब कोरोना वायरस का जब लॉकडाउन लगा था तो आपने रोका ही था ना, लोगों को नहीं जाने दिया था ना इन इलाकों में। एक आपने प्लान बनाया, एक SOPs बनाई और फिर आपने उनको इम्प्लीमेंट किया। यहाँ पे आपने नहीं रोका और मेरे ख्याल से इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये थी कि आप दिखाना चाहते थे कि देखिए कितनी ज़्यादा गाड़ियाँ आ रही हैं, देखिए मईशत कितनी ठीक है, कहाँ है महंगाई, आप तो कहते हैं इतनी महंगाई है, इतना अच्छे सब कुछ तो चल रहा है, टूरिज़्म भी बड़ी अच्छी चल रही है। तो इस वजह से इस हुकूमत ने और इस इंतज़ामिया ने कुछ नहीं किया, क्योंकि देखिए ऑर्डर्स इंतज़ामिया प्लान बनाती है, प्लान बना के उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो ये तो फिर वज़ीर आज़म को पूछना चाहिए अपनी लोकल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि कहाँ है आपका प्लान, कहाँ थी नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, पहले से उन्होंने क्यों नहीं बताया कि इस किस्म के हालात बनने वाले हैं। मज़हर साहब भी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बलूचिस्तान में जो सैलाब आया उसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे, वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। तो आपको अंदाज़ा था कि इस किस्म के हालात बनने वाले हैं, तो आपका कहाँ है प्लान? भट्टी साहब, जब इस तरह से हमें हर कोई भी मामला उठा ले नज़र आता है कि कोई प्लानिंग ही नहीं है, कोई पेश की इक़दामात ही नहीं आते, कोई भी मामला हुकूमत का, तो फिर जब अपोजिशन इसके ऊपर तनकीद करती है तो क्या गलत है? मैडम शेख, ये अपोजिशन भी, एक अपोजिशन की पार्टी 4 मरतबा और एक अपोजिशन की पार्टी 3 मरतबा हुकूमत कर चुकी है। और इस अपोजिशन ने क्या किया है, क्या सिस्टम डेवलप कर गई है, क्या इदारा खड़ा कर गई है, क्या लोगों को ट्रेंड कर गई है? वही शहबाज शरीफ साहब हैट पहनकर और लंबे बूट पहनकर हर साल सैलाब में आ जाया करते थे, वही डेंगी, वही लाहौर, वही सारा कुछ जनूबी पंजाब लेते थे। ये बेनज़ीर आपको ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं, तो फील्ड में ही मौजूद होते थे। नहीं, मेरी बात सुनिए, एक सिर्फ सुनिएगा, फिर बेनज़ीर साहबा की तरफ चले जाएंगे। नोटिस लेने से क्या होता है? नोटिस तो सारे ले लेते हैं, मैं ले लेता हूँ नोटिस, वज़ीर आज़म ले लेते हैं नोटिस। ये सारा मसला इसलिए कि यहाँ अवाम तरजीह नहीं है अव्वल नंबर पर, अवाम का कोई मसला तरजीह नहीं है इन हुक्मरानों और इन अपोजिशन की। ये सारे बयानात हैं, बातें हैं, तकरीरें हैं। और अभी बेनज़ीर कह रही थी कि वो जो टेलीफोन कर लेते, या टेलीफोन तो मोटरवे रेप केस में उस खातून ने भी किया था पुलिस को और 15 को, क्या बर वक्त पहुंच गई थी? ये हम लोग आम आदमी इनकी तरजीह में नहीं है। जब इनकी लोग क्योंकि ये जवाबदेह नहीं है, 100 मरे, 1000 मरे, 500 मरे, अभी तक जो जलजला जदगान के स्कूल नहीं बन सके, 2005 से 2022 हो गया है, 2022 हो गया है, अभी तक वो जलजला जदगान के स्कूल नहीं बन सके, अस्पताल नहीं बन सके। मुझे नहीं समझ आती कि हम शहबाज शरीफ साहब की बात क्यों कर रहे हैं। पिछले 4 साल से किसकी हुकूमत है?
शेख रशीद साहब ने जियो पर आके क्या कहा, उन्होंने कहा कि ये मेरे एरिया में भी नहीं आता, मेरी मिनिस्ट्री में भी ये एरिया नहीं आता, लेकिन मुझे सील करना पड़ा। ये वैसे पंजाब हुकूमत में का इलाका है। अब आप मुझे बताएं, अब ये हम नहीं पूछेंगे कि पंजाब हुकूमत किधर थी, उन्होंने क्यों नहीं सील किया, उनका प्लान क्या था। तो ये बात अभी मौजूदा हुकूमत की करें ना, हम शहबाज शरीफ की बात क्यों कर रहे हैं? 4 साल पीटीआई की हुकूमत है। शहबाज शरीफ साहब किस लिए बात कर रहे हैं कि 3 मरतबा उनके भाई वजीर आजम रहे, राजा रणजीत सिंह से ज्यादा उनकी हुक्मरानी रही। कोई एक इदारा जब बता दें जो बना के गए, 112 परवेज लाई ने बनाया था। मैं इसलिए कह रहा हूं 4 साल वालों से तो हम एहतसाब कर रहे हैं ना, उन पे तनकीद कर रहे हैं। ये उन्होंने बेनजीर मैडम शेख ने मुझसे पूछा था अपोजिशन क्या सियासत कर रही है, तो उसका जवाब दिया था अपोजिशन क्या कर गई है। आज सिंध देखें, सिंध का हाल देख लें, 12 साल से हुकूमत है। अलीना देखिए, हम जिस तरह गुफ्तगू कर रहे हैं उससे हम कोई अच्छा मैसेज नहीं दे रहे। इस वक्त मैसेज सिर्फ ये होना चाहिए कि जो लोग फंसे हुए हैं उनको बाहर निकालें। बाद में हम तजिए करते रहेंगे। ये जिस तरह जो अपोजिशन ब्लेम गेम्स में लगी हुई है, हम भी उसी में लगे। नहीं, ये ब्लेम गेम की बात नहीं है मज़हर साहब, आई एम सॉरी, ये ब्लेम गेम की बात नहीं है, ये जिम्मेदारी की बात है, और जिम्मेदारी हुकूमत की है और जिम्मेदारी इंतजामिया की है। अलीना है वो बेनजीर जिम्मेदारी हुकूमत ही की होती है। हमेशा जब कोई हादसा होता है तो गवर्नमेंट ऑफ द डे ही जिम्मेदार होती है। लेकिन इस वक्त हमारी अपील क्या होनी चाहिए, जो लोग बिल्कुल ठीक है, लेकिन हुकूमत को याद भी तो दिलाना होता है ना, क्योंकि वो तो अपनी जिम्मेदारी मानने के लिए तैयार नहीं है। वो तो हम उस पर हम मंडे को बैठ के तफसील से कर लेंगे गुफ्तगू, हम तफसील से ये कर लेंगे। देखिए हमने यही, जो हम हर बड़े हादसे के बाद नोटिस होता है, तहकीकात होती है, तहकीकात कमेटी बनती है। आज साहब जो आप कह रहे हैं रिस्पेक्टफुली, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि अभी भी लोग वहां पर जो इतलात आ रही हैं, गो के रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लोग वहां पर स्ट्रैंडेड हैं, फंसे हुए हैं वहां पर, और रेस्क्यू ऑपरेशन भी फौज कर रही है। ये सारे बस गप्पे मारे और बयानात दें, लेकिन मसला ये भाषण दें। मसला ये है कि जिस किस्म की हुकूमत की तरफ से मैसेजिंग जा रही है, जो वो जिम्मेदारी उठाने को तैयार ही नहीं है, तो इसके ऊपर तो यकीनन हम बात कर सकते हैं। ये इसमें बिल्कुल सियासत नहीं है। मैडम शेख अभी रेस्क्यू ऑपरेशन कौन कर रहा है ये भी इनको बताइएगा। कोई एक इदारा बना गए हो, ये जालिम, ये जो हमें सर पे नाच रहे हैं, एक इदारा खड़ा किया और रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत इदारे, नाला लई भी फौज, कराची के नाले भी फौज, भट्टी साहब कोई कदमों पे खड़ा इदारा। भट्टी साहब रेस्क्यू 1122 एक मिसाली इदारा था। भट्टी साहब पंजाब में रेस्क्यू 1122 एक मिसाली इदारा था, लेकिन क्यों वो रेस्क्यू के लिए नहीं पहुंचा? तबाही फेर दी ना, कभी तनख्वाहें नहीं मिलती, कभी किन्होंने फेरी सर, किन्होंने फेरी नहीं होते, कभी ट्रेनिंग नहीं होती। भट्टी साहब उस डिबेट में ना जाएं। नहीं, सही कह रहे हैं मज़हर साहब, सही कह रहे हैं, जो है सही कह रहे हैं। आज हमें मैसेज देना चाहिए कि उनको जो फंसे हुए लोग हैं उनको निकाला जाए और जाने जाया ना हो, और अल्लाह सब पर फजल करे और रहम करे। असल चीज जाहिर है, एक चीज आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं मज़हर साहब, लेकिन यहाँ हुकूमत जिम्मेदार होती है। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं मज़हर साहब, लेकिन यहाँ पर बड़ा ज़रूरी है, माजरत के साथ मेरे पास प्रोग्राम में वक्त खत्म हो गया, लेकिन यहाँ पे बड़ा ज़रूरी है कि इस्टेब्लिश किया जाए और अपने जो फुट ट्रैक्स हैं उनको वापस देखा भी जाए कि कहाँ पर गलती हुई या कहाँ पर मसला बना जिसकी वजह से ये सारा सानेहा हुआ और 21 जानें चली गई। हम लोग यहाँ पे बैठ के बात तो कर रहे हैं, लेकिन जब ये फैक्ट इस्टेब्लिश हो जाता है कि इस चीज़ को प्रीएम्प्ट किया जा सकता था, जब इत्तलात मौजूद थी, ये सूरत हाल बनने से पहले ही कंट्रोल की जा सकती थी, लेकिन उसके बाद भी जिस तरह की मैसेजिंग आ रही है और बयानात आ रहे हैं और फिर उसमें ये कहा जा रहा है कि हम क्या करते, हम बेबस हैं, तो उसके ऊपर सवालात उठते हैं। तो इसलिए हम ये चीज़ उठा रहे हैं और यकीनन हम उम्मीद करते हैं कि जो अरबाब इख्तियार सुन रहे हैं वो इस चीज़ का नोटिस लेंगे और जहाँ पर बेहतरी की गुंजाइश है, अपने आप को दुरुस्त करने की गुंजाइश है, वो करेंगे। इजाज़त दीजिए जनाब, अल्लाह हाफ़िज़।